10 किलो मेरा हाथ कांप रहा है, देखो भाई। मुझे कुछ भी पता नहीं, मतलब बहुत बड़ा गाड़ी है। देखा, बहुत कुछ सीखा इधर। ये है जीप, ये 10 किलो का रेलवे रेंज, वर्ल्ड वॉर 2 का साइलेंट है। हाँ। वो ब्रेक था शायद ना, वो साल हो गया, 200 साल हो गया अभी तक नहीं। ये लाल वाला गोल्फ सेट कपिल देव का है, ये सब 1940 से निकला था ये सब। और इसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में ऐसा पैराशूट से ड्रॉप कर रहा था ऊपर से। ये बॉबी राजदूत। अभी हम रॉयल एनफील्ड का सब जाता है, रॉयल एनफील्ड का बाइक है। तो ये रॉयल एनफील्ड का स्कूटर था, फैंटा बुलेट बोलता था। इसका गियर पेयर में था, ब्रेक भी पेयर में है। और ये 1950s में सेल्फ स्टार्ट था, 1950 में रॉयल एनफील्ड स्कूटर फैंटा बुलेट। अभी भी नेट में मारने से आएगा। ये सब सेकंड वर्ल्ड वॉर के है, वो ग्रीन वाले से लेके ये सब सेकंड वर्ल्ड वॉर अमेरिकन सोल्जर लोग यूज किए थे। ये जितना भी है सेकंड वर्ल्ड वॉर में सभी रॉयल एनफील्ड है ना, सभी रॉयल एनफील्ड नहीं। फर्स्ट वाला है नॉर्टन था, ये 500 सीसी 1938 का है। ये सेकंड वाला है BS है M20 1939 का है। और थर्ड वाला है रॉयल एनफील्ड की बना है। थर्ड वाला कितना 350 सीसी था, 148 सीसी, ये लाइट वेट था सबसे कम। इसका टैंकी के साइड में हैंड गियर है, हाथ में गियर इधर से देखो। हाँ हाँ हाँ, तो टैंकी के साइड में हाथ में गियर है। और इसको सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में ऐसा पैराशूट से ड्रॉप कर रहा था ऊपर से ना, ऊपर से ड्रॉप कर रहा था। सोल्जर लोग नीचे लेके वॉर में जाता था, हाँ इसलिए लाइट वेट था। इसका नाम था फ्लाइंग फ्लिप। फ्लाइंग फ्लिप। ये वाला रॉयल एनफील्ड का है 500 सीसी 1942। इसका आगे वाला वो एरियल बोल रहा था, रांडर 1946 का है वो। आगे वो BS था, BS गोल्डन फ्लैश वो 650 सीसी। एक ग्रीन वाला रॉयल एनफील्ड कंपनी का था, सामबीम बोल रहे हैं। इसका विदाउट चेन नहीं था। हमारे गाड़ी में जो रहता है ना ऐसा नीचे रोड जैसा, ऐसा पॉपुलर सबसे चलता है। 1945। ये वाला होंडा डबल सेंसर 2 बहुत बड़ा गाड़ी है ना, मतलब। हाँ, और इसका भी विदाउट चेन नहीं है। सेन नहीं है ना। इसका रेडिएटर था, रेडिएटर डिस्क ब्रेक है, एलो व्हील। उस टाइम 1970s का है। 70s में एलो व्हील था गाइस, देख सकते हो आप लोग। ये है फर्स्ट बाइक, हमारा बाइक का शुरुआत है ये 1901। ये 1901 इसको एल्बियन बोलते हैं, एल्बियन। इसका हाथ में गियर था, हैंड गियर। ये टेल टैंक 1 सीटर था ना, ये 1 सीटर। ये सॉकेट जबर का काम करेगा। सॉकेट जबर इधर बत्ती चलेगा, ऐसा तेल और फॉइल डालेगा, इधर बत्ती चलेगा। ये हेडलाइट था पहले, हेडलाइट। इसका बेल ड्राइव था पीछे, बेल सिस्टम। 1901 फर्स्ट बेल। ये सब 1940 से निकला था, ये सब 3 वाला है। तेल खत्म होने से पेडल मार के जा सकते हैं। ये वाला फोल्डिंग बैग है, टोयोटा पोस्ट कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, यूज इन वर्ल्ड वॉर 2 एलिट फोर्स 1941। इसका हैंडल डाउन क्या हुआ है ना, हैंडल डाउन क्या है, सीट डाउन होगा और ये सका घूम जाएगा ऐसे। इसको बैग में भरा के पीठ में कैरी करके ऐसा पैराशूट से निकल जाता है सुबह। अच्छा अच्छा। तो सब तो एग्जाम में नहीं गिरे ना, सब अलग अलग एग्जाम में गिरेगा। तो अपने अपने डिस्क्रिप्शन में जाने के लिए सब यूज़ किया उसका। अच्छा अच्छा। इसका साभी भी नहीं था, किक भी नहीं है। इसको झटका देने से स्टार्ट हो जाता है। गियर था ना, राइट। 1941 टोयोटा पोस्ट। ये बॉबी राजदूत। हाँ, ये वाला बेबी साइकिल है 1936। इसका सेन नहीं था, अभी से आगे पेडल उस टाइम। ये वाला BS साइकिल है 1942। BS इसका पीछे का साका में देखो मोटर है ना, मोटर विद टेल्टिंग के ऊपर। सब 20-30 स्पीड जाता था उस टाइम पे। BS साइकिल इसका जैसे पीछे था, इसका आगे है। तो उस टाइम में आदमी लोग कितना एडवांस है। हाँ हाँ, वही तो। ये वाला फोल्डिंग साइकिल है, इसको भी फोल्ड करके जितने कैरी करके। और अभी भी वॉकिंग कंडीशन है, 1942 का है। 1942 का ये। अभी भी वर्किंग कंडीशन पे है। जनरेटर। अच्छा, ये वाला कोलंबिया बाइसाइकिल था 1942, इसको भी सोल्जर लोग यूज़ किए थे। कोलंबिया बाइसाइकिल। इसका ब्रेक हाथ में नहीं था, इसका ब्रेक पेडल में था ऐसा। अच्छा, पेडल चलेगा तो चलेगा, पेडल उल्टा मारेगा तो रुक जाएगा। अच्छा अच्छा। अभी चलता है ऐसा ही। अभी भी सर्कस में रहता है ऐसे। अच्छा अच्छा, ये तो चलता है अभी। अभी वो लाइट है ना, क्या लाइट है, लैम्प जलेगा तो लैम्प। ऐसा फोल्डिंग साइकिल और भी है लास्ट में, वो सब फोल्डिंग। ये वाला है, ये भी फोल्डिंग है। वो भी है। वो वाला राजदूत है 1970 का राजदूत। ये रेड वाला यामाहा था 1968 का, ये डार्ट बाइक था, डार्ट बाइक। हाँ, उस टाइम पे। ये वाला ESG है 1971। 250 सीसी ना, 250 सीसी। ये ब्लैक वाला राजदूत था 150। ये रॉयल एनफील्ड का था, वो सिल्वर वाला है, फ्यूरी बोलते हैं। फ्यूरी। वो वाला क्लासिक है रॉयल एनफील्ड 62 का। वो होंडा के बगल में ब्लैक वाला जावा है 1978 का जावा। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर का सायरन था। सायरन उसको बजा देने से सोल्जर लोग अलर्ट होते थे। हाँ, और अभी भी वर्किंग कंडीशन है। हम बजा देंगे एकदम। अभी दिखाइए सर। उसको जितना घुमाएगा ऐसा साउंड बढ़ता जाएगा। वर्ल्ड वॉर 2 का सायरन है। हाँ।
आज तक ठीक है। मैकेनिकल था। और ये सब 1940 से लेके रेडियो का कलेक्शन है। रेडियो 1940 से लेके। और ये वाला क्या रियल है क्या? ये रियल है, ओरिजिनल मिथुन, बहुत पुराना है ये, 100-150 साल हो गए। हाँ ये ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पहले शटर वाला, शटर लॉक का सेक्टर ना आगे। ये व्हाइट वाला फ्रिज बिना करंट का है, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। इसका पीछे केरोसिन तेल का बत्ती जला देने से ऊपर कूलिंग मशीन रहता है। कूलिंग मशीन में गैस फॉर्मा के चलता था उस टाइम। अच्छा ऐसा। ये भी बिना करंट का फैन था। ये नीचे इसका बत्ती जला देगा नीचे। और ये हेलमेट ऊपर पिस्टन गर्म होके हीट होके चलता था। इसका वीडियो अभी भी नेट में यूट्यूब में मारने से मिलता है। और ये हेलमेट का था? ये सेकंड वर्ल्ड वॉर जेट पायलट का हेलमेट है। वर्ल्ड वॉर 2 जेट पायलट का हेलमेट। ये विशियर था। हाँ ये संदूक थे। हाँ। ये फर्स्ट लेदर बैग डॉक्टर रेडिस, ऐसा लेदर जब निकला था पहले। हाँ हाँ। एक ग्रामबेल का फर्स्ट टेलीफोन है, फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट टेलीफोन। ऐसा कान में मुंह में लेकर बात करता है। हाँ हाँ हाँ। वो दोनों ऊपर रेलवे का टेलीफोन है। हाँ रेलवे। ये सब 1898 से वॉच का कलेक्शन है। वॉच ये सब सर्विस देना पड़ेगा, सभी देना पड़ेगा डेली। 24 आवर्स में सभी घुमाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। ये रेलवे का लैंप था, लैंप ऊपर वो वाला स्टेशन में रहता था, सिग्नल लैंप बोलते हैं। अच्छा। ये वाला रेडियोग्राम था। रेडियोग्राम एक्शन में रिकॉर्ड होगा, एक्शन में रेडियो बजेगा। क्वीन वन था। वो ऊपर 4 लाठी है ना। हाँ लाठी। एक घोड़ा के ऊपर बैठ के खेलता था ना, ऐसा पोलो पोलो टाइप हॉर्स पोलो। हाँ हाँ। 1970s का वो 70s का। सब टेलीफोन का कलेक्शन भी आ गया। टेलीफोन ये सब साइना हुआ हेलमेट 1962 में हुआ था। साइना हुआ उसी का हेलमेट है। ये सब बैटरी फैन था आगे। वो सब आगे ग्रामोफोन है, फर्स्ट साउंड सिस्टम। ये सब रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। ये व्हील गाधों गाड़ी का बोलते हैं। हाँ हाँ। ये टेलीग्राम का था। टेलीग्राम मॉर्स कोड बोलता था। ये पोस्ट ऑफिस में पहले रहता था। इसको ऐसा किसी कोड दबा के वर्ड बोलने से ऐसा शॉर्ट मैसेज आता था। और 2-3 वर्ड जाएगा, उसे समझना नहीं पड़ेगा। ये टेलीग्राम मशीन है। ये 2003 तक चला था, उसके बाद बंद हो गया था। वो आगे टाइपराइटर है। टाइपराइटर। ये वाला रेलवे का रेंज था। तो बहुत बड़ा था। ये सब पहले का वेट था, वजन करने वाला। वो ब्लैक वाला जो वुडन वाला बक्सा है ना, वो प्रोजेक्टर था पहले। वो गाँव में पहले काला पर्दा डाल के फिल्म दिखा था। वो ब्लैक वाला जो ब्लैक वुडन वाला बक्सा, उसको 22 को बोलते थे। और फर्स्ट कैमरा उसी से खींचता था। अभी जो वो गन 70s का है, का हॉर्न था पहले का। ये लाल वाला गोल्फ सेट कपिल देव का है। ये वाला तो कपिल देव 1982 में शिलोंग में गोल्फ खेलने के लिए आया था। शिलोंग में ये गोल्फ से लेके खेला था सीजन। और कैमरा भी है बहुत सारे ना। बहुत कैमरा का कलेक्शन। नीचे वो वीडियो कैमरा भी है। अच्छा वीडियो कैमरा। ये था ग्रैंड पियानो 1839 म्यूजियम का सबसे पुराना चीज है। ये कितना साल हुआ इसका? 18 साल। और कुछ साल के बाद 200 साल हो गए। 200 साल हो गया। अभी तक नहीं हुआ 200? अभी तक हुआ नहीं। 1839 का ही। 1839 का। और ये हमारा असम में ही था। हाँ। और अभी भी शाइनिंग है। इसको जब फर्स्ट खरीदा था बजा ही था। थोड़ा ठीक ठाक करने से अभी बजेगा। अभी बजेगा ना। ये रॉकेट लॉन्चर था बाजूका, वर्ल्ड वॉर 2 सेकंड वर्ल्ड वॉर का। ये ट्रम्पेट था। और 15-20 तो गाड़ी बाहर है, वो बाद में लाएगा वो सब। और ये म्यूजियम अभी काजीरंगा में शिफ्ट करेगा। अभी अच्छा सा बनाएगा। तो गाइस देख सकते हो, ये 10 किलो का रेलवे रेंज जो ऐसे करते हैं। 10 किलो है गाइस, 10 किलो। मेरा हाथ कांप रहा है, देखो गाइस 10 किलो का है भाई। ये वेपन्स के था। वेपन्स हाँ। ये उस टाइम आर्म्स वगैरह ले जाने के लिए उसका था। इसका टेलर रहेगा पीछे। टेलर रहेगा। और ये वॉल में 6-7 पीस के ऊपर नहीं है। और ये माजदा कंपनी का अभी जो बस बनाता है ना, सुभाष माजदा, उसी का है। वो इंजन वगैरह भी इंजन इधर था। हाँ, इसका टेलर था पीछे। हाँ, वो ब्रेक था शायद ना। वो ये वाला ये गियर इधर रहता है ऐसे। अच्छा अच्छा। ये है रॉयल एनफील्ड। देखो ये पहले ना रॉयल एनफील्ड का ही था, लेकिन पहले लिखा था एनफील्ड इंडिया, क्योंकि शायद ये इंडिया में ज़्यादा चलता था इस टाइम, इसलिए एनफील्ड इंडिया। तो गाइस ये देख सकते हो, ये कौन सा गाड़ी मुझे कुछ भी पता नहीं, मतलब बहुत बड़ा गाड़ी है ये। देखो देखो बस यही है म्यूजियम। ये है जीप। और ये देखो ये है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हेलमेट, कैसा दिख रहा है। तो गाइस देख सकते हो इतना बड़ा एरिया, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है। इधर है कुछ, इधर है और अंदर भी है। तो गाइस अभी टाटा बोलते हैं। टाटा, आप लोग भी आ जाओ और देखो और एंजॉय करो।
थैंक्स टू मिनल भाई। मिनल भाई थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप लोगों का म्यूजियम देख के और बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा इधर। और मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय, वेलकम। हाँ ठीक है। तो गाइस चलो और अभी जाते हैं। और देख सकते हो इधर ये वर्ल्ड वॉर 2 का हेलमेट वगैरह इधर चिपका हुआ है, बहुत सारा है गाइस, बहुत सारा देखो। तो गाइस बस आज के लिए इतने। अगर वीडियो आप लोग अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, और नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। देखो ये मर्सिडीज 1959 से 1965 तक मर्सिडीज देखो।